हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रबंध को विज्ञान माने या कला माने या दोनों माने। तो विज्ञान के रूप में हमने प्रबंध की 4 विशेषताओं को जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या प्रबंध को हम कला मान सकते हैं क्या, अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। तो वास्तव में दूसरे लोगों से काम करवाना क्या है, आर्ट है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले ये देखना कि कला होती क्या है, किसे कहते हैं कला। कला किसे कहते हैं? इच्छित परिणामों मैं अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट आप लोगों से निकलवाऊं। ठीक है, जैसे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, साल भर जो है वो मैं अपनी इच्छा के अनुसार आप लोगों से काम करवाना चाहूँगा। नॉर्मली कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है, अच्छे लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप लोग वैसा करते कि नहीं करते। तो मैं अपनी इच्छा अनुसार क्या चाहता हूँ, परिणाम चाहता हूँ। हर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है, आप भी करते हैं। आप भी अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने माता पिताओं से अपनी आकांक्षाएं पूरी करवाते हैं। आपको साइकिल चाहिए, फ़ोन चाहिए, घड़ी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो आप बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। मम्मी पापा से रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, बात नहीं करते किसी से। ये कुछ हथकंडे जो आप लोग अपनाते हो, क्यों? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, और आपने कैसे सीखा है? बड़ी दीदी है या बड़ा भैया है, वो भी खाना नहीं खाता है, उल्टा लेट जाता है बिस्तरों पर, घंटे 2 घंटे 5 घंटे कमरे से बाहर नहीं निकलता, तो मम्मी उनकी बात मान लेती है। ये आपने देखा है, तो आप उनकी क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए पहली बात तो हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम चाहता है। वर्तमान ज्ञान का आपके पास जो अनुभव है 8% के अंदर काम करवाने का, वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्ति के अनुसार। अभी जैसे अपनी कक्षा के अंदर मान लो कि मुझे कोई निहारिका से काम करवाना, तो मुझे उसके साथ कैसे बात करनी है, या मैं क्या बोलूँ कि वो मेरी बात को मान जाए। आसिफ से मुझे काम करवाना है, हरिप्रसाद से मुझे होमवर्क करवाना है, तो मैं उसे क्या बोलूँ कि वो होमवर्क कर ले। ठीक है, क्योंकि हर लाइन और हर बात जो होती है वो सबके लिए बराबर नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक जो क्षमता है और कार्य करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। इसलिए उनके साथ में आप अलग अलग प्रकार से बातचीत करें। 5 उंगली एक से नहीं होती ना, अंगूठे की जगह अंगूठा काम आता है, इसकी जगह ये काम आती है। ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार आप उनसे काम करवाएं। दक्षतापूर्ण उपयोग, दक्षता, ठीक है, एक शब्द है। दक्षता का मतलब होता है बेहतर से बेहतर तरीका, जिसमें कम से कम तो खर्चा आए और कम से कम समय लगे। क्योंकि कोई भी प्रबंधक अपने कर्मचारी से काम करवाना चाहेगा तो उनसे वह कम से कम खर्चे में, कम से कम लागत के अंदर और बेहतर कार्य करवाना चाहेगा। क्लियर नहीं? ये क्या होती है? ये कला होती है। आपके अंदर किसी भी व्यक्ति में उसके अंदर जितना ज्ञान है एक तरीके से, वह अपने वर्तमान ज्ञान का प्रयोग करते हुए लोगों से, ठीक है, लोगों से क्या करवाएं? लोगों से दक्षतापूर्ण काम करवाएं। इसे क्या बोलते हैं? इसे कला बोलते हैं। ठीक है, क्या ये कला, इस प्रकार की जो चीज हमने बोली है, क्या ये प्रबंध में लागू हो सकती है क्या, या लागू होती है? ठीक है, ये देखना है। तो इसकी क्या विशेषता हो सकती है कला के रूप में? प्रबंध की 4 विशेषताएं कला के रूप में। ठीक है, पहली विशेषता, कला जो है वो अध्ययन, अनुभव और अवलोकन पर आधारित होती है। ये पहली विशेषता। अध्ययन, अध्ययन का मतलब पढ़ना। ठीक है, अनुभव पिछले सालों का। अभी जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी थी एक बार कि विज्ञान किसे कहते हैं। अभी 12वीं क्लास में तो कोई टॉपिक नहीं है कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो 6ठी कक्षा का टॉपिक है, लेकिन हमारा अनुभव है। ठीक है, हमने 6 साल पहले इस बात को पढ़ा था एक तरीके से, वो हमें याद है, हम उसको जानते हैं, ये अनुभव है। और अवलोकन, देख करके, कई बार नकल करते हो आप लोग, देख करके तुरंत कर ले एक तरीके से। ठीक इसी प्रकार से एक कुशल प्रबंधक जो होता है ना, वो अध्ययन के माध्यम से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, उससे सीखता है एक तरीके से। ठीक है, अनुभव करता है एक तरीके से। ठीक है, महसूस करता है उस चीज को। ठीक है, और अवलोकन के माध्यम से देख करके वो अपना बेहतर से बेहतर कार्य करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरी विशेषता, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब आप जो भी कार्य वर्तमान में कर रहे हैं
उसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपको पहले से होना चाहिए। क्लियर है? जैसे जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि ड्राइंग एक प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है। मैंने मान लो कि निहारिका को और भावना को और ठीक है तमन्ना को और प्रगति को चारों को बैठा दिया। अभी मान लो कि निहारिका को जो है वो चित्र बनाना बिल्कुल नहीं आता, मैंने कह दिया कि गाय का चित्र बनाना है, ठीक है। अभी उसे पता नहीं है कि गाय के 4 पैर होते हैं, उसने 2 पैर वाली गाय बना दी थी। उसे लगता है गाय एक्चुअली होती है ऐसी। तो ये क्या हुआ, मतलब जिस विषय पर आप काम कर रहे हो उस विषय का आपको पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। आप नृत्य कर रहे हो, डांस कर रहे हो, क्लियर नहीं है, तो डांस के स्टेप क्या होते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। सीखने के लिए थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। आप संगीत कर रहे हो, एक तरीके से आप गाना गा रहे हो, तो गाने के सुर कितने होते हैं ये आपको थोड़ा बहुत पहले से आना चाहिए, ताकि आप उस कार्य को और जल्दी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको बिल्कुल नहीं है तो वो कर नहीं सकता, कर सकता है। पहली वाली विशेषता अध्ययन पढ़ो एक तरीके से उसको, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको तैरना नहीं आता, क्लियर नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे, किताबों के अंदर ना ऐसी गेम में वो कौशल ऐसी कोई किताबें आती थी कौशल विकास की, नहीं तैरते कैसे हैं तो उससे पहले पढ़ते हैं ना। एक स्विमिंग सूट पहनते हैं, एक तरीके से पानी के नज़दीक जाते हैं, हाथों को इस प्रकार से रखना है, मुंह को अंदर करके पैर हाथों पैरों को इस प्रकार से चलाना है, हम तैरना सीख जाएंगे। ये ज्ञान अध्ययन हमने देखा कि दूसरे जो बच्चे हैं वो वास्तव में अच्छा तैर रहे हैं, वो हाथों को पैरों को कैसा करते हैं अवलोकन के माध्यम से, ठीक है। अनुभव एक तरीके से, अनुभव तब होगा जब वो आप कार्य करोगे, ठीक है। खुद को अगर सीखना है वास्तव में अनुभव तो तभी होगा जब हम वो काम करेंगे। दूसरों की फीलिंग को कभी समझ नहीं सकते, खुद पर बीतती है तब हम समझेंगे। तो ये तो था पहली बड़ी विशेषता। दूसरा सैद्धांतिक ज्ञान का होना, तो ये ज्ञान हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी भी कार्य का ज्ञान आपको पहले से होना चाहिए। तीसरा व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। व्यक्तिगत योग्यता अभी मैंने बताया था 5 उंगलियां एक से नहीं होती है, ठीक है। आपकी कक्षा के अंदर मान लो कि 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों पर मैं एक बोलूँ कि ये एक गाना है और इस गाने पर आपको अलग अलग तरीके से डांस करके दिखाना है। मैंने कोई कथक गाना लगा दिया एक तरीके से साउथ इंडियन का, उस पर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भांगड़ा कर रहे हैं, पंजाबी डांस कर रहे हैं। कथक जो नृत्य होता है उस पर कुछ बच्चे नागिन डांस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वास्तव में कथक करेंगे। तो क्या बात, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग बात नहीं बात। एक ही गाने पर 10 प्रकार से डांस हो सकता है। आप यूट्यूब पर देखते हो ना, फिल्म के अंदर कोई वीडियो आता है एक तरीके से, कोई गाना आता है, तो बाद में जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो आते हैं, कोरियोग्राफर आते हैं, वो कितना अच्छा और अलग अलग तरीके से डांस दिखाते हैं, है नहीं। उसी प्रकार से व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है और वह अलग अलग तरीके से काम करता है। सबके काम करने की स्टाइल अलग अलग है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई नया टीचर आएगा तो किसी नए तरीके से पढ़ाएगा। विषय एक ही है लेकिन पढ़ाने के तरीके कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। चौथा कला व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित है। कला व्यवहार का मतलब लोगों से बातचीत करने के तौर तरीके, एक तरीके से उनके साथ आप किस प्रकार के डील करते हो। कई बार कहते हैं इसका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, ठीक वो बात है। लोगों के साथ व्यवहार रखना भी क्या है, आर्ट है, कला है। हमें कोई 10 रुपए की उधारी नहीं देता और उसी समय हमारे सामने खड़ा रहकर कोई बंदा 1000 रुपए का सामान ले जाता है उधार। क्यों? क्योंकि ये उसका व्यवहार है। व्यवहार में उधार का, लेन देन का, बातचीत करने के तरीके, बहुत सारी चीजें जो है, सामाजिकता, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, औपचारिक संबंध, बहुत सारी चीजें शामिल होती है, तब एक व्यक्ति क्या बनता है, व्यवहार बनता है, ठीक है। दूसरी बात रचनात्मकता। रचनात्मकता नए नए परिवर्तन, समय के साथ में जो चीजें बदलती है उन चीजों को नए तरीके से अपनाना चाहिए। अगर आप नहीं अपनाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। ये है रचनात्मकता। जैसे कि पहले आपको पता है ना, कार्बन कॉपी से हम लोग काम करते थे, उससे समय ज़्यादा लगता था, व्यक्ति थक भी जाता था। उसकी जगह नई चीज़ क्या गई, फोटोकॉपी की मशीन आ गई। ये रचनात्मकता है। समय कम लगता है, पैसा कम लगता है और काम भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें भी अपने संगठन में समय समय पर अपनानी चाहिए। तो ये 4 विशेषताएं किसकी हो गई,
प्रबंध की कला के रूप के अंदर। ठीक है, तो हम इससे क्या साबित कर सकते हैं कि प्रबंध जो है विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, न तो इसको पूरी तरीके से विज्ञान मान सकते हैं, न इसको पूरी तरीके से कला मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। धन्यवाद।